गुड इवनिंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और इस समय हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अकबर रोड में जो है, और यहाँ पर जो लोकसभा प्रत्याशी है उनकी सेकंड लिस्ट जारी होने वाली है। और मैं बोलूँगा कैमरामैन को कि सारा ऑफिस धीरे धीरे दिखाएं और देखें कि किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसे यहाँ पर टिकट मिलेगी और किसे टिकट नहीं मिलेगी। और देख सकते हैं कि ये 2024 का चुनाव होने वाला है, उसके लिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं और सेकंड लिस्ट हो सकता है कांग्रेस की आज जारी हो जाए। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और बहुत बड़े बड़े जो नेता है उनके अंदर मीटिंग चल रही है और लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसको टिकट मिल पाती है, किसको टिकट नहीं मिल पाती है। और हम लोग यहाँ पर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि किसे मिलने वाला है, किसे टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन फाइनल लिस्ट तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही यहाँ पर जारी हो पाएगी। वैसे भी राहुल गांधी जी ने बोला है कि अगर वो देश में आते हैं तो ओबीसी को आरक्षण देंगे, अग्निवीर जो यहाँ पर स्कीम लाई गई उसे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि एक ही दो यहाँ पर सेक्शन बचा हुआ था जहाँ पर पेंशन जो है अभी भी जारी था। जैसे कि आप देख सकते हैं नेताओं, जो भी सांसद और विधायक हैं, उनको पेंशन अभी भी दिया जा रहा है और दिया जाएगा। और दूसरा था सेना में, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना ला करके सेना का जो पेंशन वाला स्कीम था वो भी बंद कर दिया गया है और रेगुलर जो सैनिक भर्ती किए जाते थे उसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि अगर वो सरकार बनाते हैं और कांग्रेस सरकार में आती है तो अग्निवीर योजना को वो समाप्त कर देंगे और फिर से जैसे पुराने तरीके से जो सैनिक भर्ती किए जाते थे उस तरह से भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर प्रत्याशियों का जो टिकट मिल रहा है उसमें हमारा एक बात यह प्रश्न हम यहाँ खड़ा करना चाहेंगे कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर कोई आम इंसान क्यों यहाँ पर सांसद या विधायक के लिए टिकट नहीं ले पाता। हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर आप किसी जाने माने नेता के बेटे हैं तो आपको टिकट बहुत जल्दी मिल जाता है, या आप किसी बड़े क्षेत्र से आते हैं, कला से है, या फिर आपके पास भरपूर पैसा है तो भी आपको टिकट मिल जाता है। लेकिन हमारी किसी भी पार्टी से यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि जो आम आदमी है, जो सामान्य परिवार से आते हैं, युवक जो पढ़े लिखे हैं, वो भी यहाँ पर देश बदलने में बहुत सारी योजनाओं में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारा सभी पार्टियों से एक ही अपील रहेगा कि कभी युवाओं को भी आपको मौका देना चाहिए और देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है सामान्य परिवार के युवाओं को भी अपने पार्टी में मौका देती है। हालांकि आरक्षण की बात तो राहुल गांधी जी ने कर ही रखी है कि अगर वो आते हैं तो ओबीसी को आरक्षण देंगे, लेकिन क्या टिकट में भी नॉर्मल कैंडिडेट्स को यहाँ पर टिकट मिल पाता है या फिर वही जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वही टिकट ले पाते हैं, ये देखना होगा। चाहे हमारे देश में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, हम यह देखते हैं कि टिकट उसी को ही मिलता है जो कहीं ना कहीं लोकप्रिय हो, फेमस हो, या तो बड़े राजनेता का बेटा हो, या फिर किसी क्षेत्र में, चाहे वो क्रिकेटर हो, बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, वही आ पाता है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं देखे ही हैं कि वो जब सांसद बनते हैं और लोकसभा और राज्यसभा जैसे सदन में जाते हैं तो उस तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और कुछ उदाहरण आपके पहले भी देखा होगा कि कोई सांसद बने वो जा नहीं पाए सदन में, जबकि सांसद बनने के बाद एक एक दिन आपका कीमती होता है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। तो हमारा यही आप सबसे कहना होगा। वैसे तो यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया आए हैं और मीडिया का हम देख रहे हैं कि जो कुछ नेताओं से तो उनके पहले से लिंक होते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया बड़े बड़े लोगों से बात कर पाते हैं। लेकिन हमारा एक कोशिश रहेगी कि यहाँ पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में हमारी जो बात रहेगी वो यह रहेगी कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उनको आम आदमी को भी किस तरह से टिकट दिया जाए ये भी रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि आम आदमी ही आम आदमी की बात को समझ सकता है और देश में क्या रूल्स बनाया जाना चाहिए उसमें आम आदमी की भागीदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बहरहाल अभी सारे लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ देर बाद इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होंगी और देखना यह होगा कि पहले जैसे ही प्रसिद्धि के आधार पर ही टिकट मिलता है या फिर कोई आम आदमी को कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया जाता है, ये हमको देखना अभी बाकी होगा। बाकी आप सरकार को
सकते हैं और पहले भी आपने देखा है 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और 10 सालों का उदाहरण भी आपके पास है। और आप चुनने के आप अधिकारी हैं, तो आप ज़रूर अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे नेता को ज़रूर चुनिएगा। और इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।